हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन दिस क्वेश्चन चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सिंपल यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दी हुई है, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। इनको हमें चेक करके ये बताना है कि ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। स्टूडेंट्स, सिंपल थिंग इज कि जब हम यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है दैट मीन्स n की वैल्यू 1 है। जब हम n की जगह पर इस वाली इक्वेशन में n के प्लेस पर हम 1 रखेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो n इस जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि पहले ये जो वैल्यू दी हुई है इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं और इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं जो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ n+5 इज इक्वल टू 90 और हमको ये चेक करना है कि n इज इक्वल टू 1 पर ये इक्वेशन सॉल्यूबल मतलब इसका सॉल्यूशन है या नहीं। n इज इक्वल टू 1 पर इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पुट द वैल्यू ऑफ n, put n is equal to 1 in the given equation. ओके, सो हम n की जगह यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 n की जगह पर 1 लिखा +5 सॉरी, ठीक है। तो 1 + 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, बट 6 इज इक्वल टू नॉट 6 इज नॉट इक्वल टू 19। 6 19 के इक्वल नहीं है। हमने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू दी हुई है जब इसको n इज इक्वल टू 1 हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अगर आता है तो जो है ये जो नंबर है n इज इक्वल टू 1 वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है 6 जो कि 19 की इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 इज not a solution of the given equation. Okay, now come to the B part. Now the B part जो हमारी B की जो इक्वेशन है दैट इज 7n + 5 इज इक्वल टू 19। अब हमें ये चेक करना है कि n इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो सिंपल हम n इज इक्वल टू -2 रखेंगे यहाँ पर। सो सेम पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2 इन द गिवन इक्वेशन। n की वैल्यू -2 रखिए, 7 n की जगह -2 + 5 सॉल्व करने पर कितना आएगा 7 2 = 14 तो माइनस के 14 + 5 इज इक्वल टू 14 में से हमने 5 लेस किया तो कितना आएगा हमारा 9 माइनस के, बट हमें चाहिए क्या 19। तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 19। तो n इज इक्वल टू -2 भी इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ solution of the given equation. Okay, now come to the C part. C equation is 7n + 5 is equal to 19. n is equal to 2 हमको चेक करना है कि इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो पुट n is equal to 2 in the given equation। n की वैल्यू रखेंगे 7 × 2 + 5 सॉल्व करिए, 7 2 = 14 + 5 इज इक्वल टू 19। आगे इन दोनों का सोल्यूशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया।
So n is equal to 2 is the solution of the given equation. जब वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है जो जिस वैल्यू को रखने पर हमारा आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है. ओके, नाउ कम टू द डी पार्ट. नाउ द इक्वेशन ऑफ द डी पार्ट इज 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13. p इज इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं. तो पुट p is equal to 1 in the given equation. p की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर हम, तो 4 इंटू 1 माइनस 3 कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 13 के इक्वल नहीं है. सो p इज इक्वल टू 1 is not a solution of the given equation. p is equal to 1 इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आया है जब हमने p की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट की है. स्टूडेंट्स, मैं आपको इस कॉपी में इसलिए कराती हूँ ताकि आप लोगों को कॉपी में लिखने का भी मेथड समझ में आए कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन कॉपी में लिखने हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द इक्वेशन ऑफ द ई पार्ट इज 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13. p की वैल्यू -4 रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती है, ये हमें चेक करना है. तो नाउ पुट p is equal to -4 in the given equation. p की वैल्यू हम -4 पिट करते हैं, -3. इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, माइनस के 16 आएगा और माइनस के 3. तो माइनस के 16 और माइनस के 3 कितना होगा, माइनस के 19. मगर हमें चाहिए कितना, 13. तो ये इक्वल नहीं है विच इज़ नॉट इक्वल टू 13. दैट मीन्स p इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ solution of the given equation. Okay, now come to the f part. Now equation of the f part is 4p minus 3 is equal to 13. अब p is equal to 0 रखने पर हम चेक करेंगे कि p is equal to 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं. सेम पुट p is equal to 0 in the given equation. तो p की जगह हम 0 पुट करेंगे, -3, 4 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, आंसर कितना आएगा हमारा 0 - 3 इज इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 13. ठीक है, तो जब इसका सॉल्यूशन p इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन of the given equation. I hope students you all are understood this question. Now come to the next question in the next video.